अस्सलाम वालेकुम। नुपुर शर्मा ने जो ब्लास्फेमी का एक्ट किया है उसको लेकर मुसलमानों में नफ़रत के जज्बात जो हैं वो पाए जाते हैं और नफ़रत और गुस्से की कैफ़ियत है मुसलमानों के अंदर इस टाइम। और पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया है और गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। और कुवैत जो है वो तो इस हद तक बढ़ गया है कि उसने इंडियन प्रोडक्ट्स को भी बैन करना शुरू कर दिया है कि अगर आप ब्लास्फेमी के एक्ट्स इस तरह करते रहेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तो हम इस हद तक जाएंगे। ठीक है। कितने वाहियात तरीके से जो है एक ब्लास्फेमी परफॉर्म कर रही हैं। और जो उनका ट्वीट है बाद में उन्होंने किया कि जी मैं तो बड़ी पीस लविंग हूँ और मैं तो ये कह रही थी कि मैं मजाक बनाऊँगी, अगर आप लोग इस तरह मजाक बनाएंगे। तो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि वो किस तरह का मजाक बनाने की कोशिश कर रही हैं और क्या उन्होंने मजाक बनाने की धमकी दी है, वाकई मजाक बनाया है। ठीक है। इसके ऊपर अब कुछ यूट्यूबर्स हैं जो फाशिस्ट किस्म के हिंदू बाइज्ड माइंडसेट हैं उनके, वो कह रहे हैं कि जी ये नुपुर शर्मा जो ये तो बड़ी नफासत से बात करती हैं, बड़ी शाइस्ता तरीके से बात करती हैं, बड़े महज़ब तरीके से बात करती हैं। तो इसके भी आप एक ये वीडियो देख लें कि वो कितने महज़ब तरीके से बात करती हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं असल मुद्दे के ऊपर। तो ये वाली वीडियो भी देख लिया आपने, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितनी नफीस है और कितनी शाइस्ता गुफ्तगू करती हैं और कितने महज़ब और पीस लविंग है नुपुर शर्मा। ऑलरेडी इनका एक पूरा ट्रैक है इस तरह का कि पीस लविंग और कितनी नफासत से और महज़ब किस्म की गुफ्तगू करती हैं जब भी टीवी पर आती हैं। ठीक है। तो अब कुछ एथिस्ट हैं जिनका ये हमेशा से ही देराना एक इनका कारोबार है कि इन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना है ताकि इनकी दुकानदारी चलती रहे। तो उनको भी मौका मिल गया नुपुर शर्मा की आड़ में, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि नुपुर शर्मा ने तो मजाक उड़ाने की, मजाक बनाने की बात की थी, उसने मजाक उड़ाया तो नहीं। और उसने जो बातें की हैं वो ऑलरेडी कुरान में भी हैं और हदीस में भी मौजूद हैं। तो उसने कौन सी गलत बात की, उसने सिर्फ नरेट किया उनको। ठीक है। तो मुसलमानों को इशू क्या है? अच्छा, नुपुर शर्मा जो है वो बुखारी की हदीस है, उसमें ज़िक्र है हज़रत आयशा के निकाह का कि उनकी 6 साल में जो है ना निकाह हुआ और 9 साल में उनकी रुखसती हुई। तो उसका ज़िक्र करते हुए कहती है कि मैं इसका मजाक उड़ाऊँगी। अब सब ये कह रहे हैं कि उसने मजाक उड़ाने की बात की, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो इसमें किस चीज़ का मजाक उड़ाना चाह रही हैं। पहले तो वो ये वाज़ह करें ना कि ये मजाक की बात इसमें है क्या। यही सबसे बड़ी ब्लास्फेमी है कि आप इसमें मजाक की बात क्या कह रहे हैं। ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि नुपुर शर्मा जो है वो लॉयर हैं बाय प्रोफेशन और उनके पास लॉ की डिग्री भी है, दिल्ली डिग्री कॉलेज ऑफ लॉ से। ठीक है। और उनको इतना नहीं पता कि जो लॉ आज बना है उसके तहत आप परसों या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो लोग हैं उनको सज़ा नहीं दे सकते। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आज एक जगह है, वहाँ कह दिया गया कि यहाँ से गुज़रते वक्त आपने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना। अगर आप ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो ये जुर्म काउंट किया जाएगा, ये लॉ बना दिया गया। अब आप खड़े होकर वहाँ उन लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दें जो 3 दिन पहले 4 दिन पहले वहाँ से ऊंची आवाज़ में बोलते हुए गुजरे थे। तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। लॉ में ये नहीं अप्लाई होता। जिस दिन लॉ बनता है उस दिन से आगे आप चलते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने, लॉ को बैकवर्ड इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते आप। ठीक है। तो मैं नुपुर शर्मा साहिबा से यही पूछता हूँ कि वो किस कानून के तहत मजाक और इसको तफन्नो का जो है आंसर इसमें ढूंढ रही हैं। मैं नुपुर शर्मा से ये पूछता हूँ कि मजाक का आंसर क्या है। अगर वो आज के लॉ को, इस सेंचुरी के बने हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही हैं 1400 साल पहले, तो ये उनके अपने दिमाग का खन्नास है। वो ख़ुद अपने आप को मजाक का एक एलिमेंट बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि लॉ का स्टूडेंट को इतनी बेसिक चीज़ पता होती है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं होता लॉज में। ठीक है। दूसरी बात अब मैं करूँगा कि लोग शिवलिंग को फाउंटेन कह रहे हैं। मैंने सर्च किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फाउंटेन होता क्या है, एंड टू माई अस्टॉनिशमेंट व्हाट आई फाउंड वाज कि बेसिक स्ट्रक्चर में सेंटर में एक पिलर टाइप होता है जिसके अराउंड बाउल होते हैं, जैसा कि पिक्चर में क्लियर देख रहे हैं आप। उसके बाद फिर मैंने सर्च किया कि शिवलिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एंड टू माई एस्टॉनिशमेंट मैं और ज़्यादा हैरान हो गया ये देखकर कि
शिवलिंग भी आलमोस्ट उसी टाइप का होता है जिस टाइप का एक फाउंटेन होता है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि शिवलिंग कितना बेसिक स्ट्रक्चर है और किसी भी चीज़ को शिवलिंग कहकर मुगालता लगाया जा सकता है। इसमें मजाक की बात क्या है? ये तो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ये तो बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि ये फाउंटेन है या शिवलिंग है। जहाँ भी पानी का काम होगा आपको लाजमी फाउंटेन्स मिलेंगे। अब आप हर फाउंटेन पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो क्या बनेगा? फिर क्या आप जाते जाते इस्तांबुल तक जाएंगे कि वहाँ भी ब्लू मॉस्क के बाहर जो फाउंटेन्स हैं वो भी शिवलिंग्स हैं? तो इट्स टू डिफ़िकल्ट टू से कि इफ़ इट इज़ अ शिवलिंग और अ फाउंटेन, बिकॉज दे बोथ शेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिमिलैरिटीज़। ये मैं खुद नहीं कह रहा, रिसर्च वर्क भी इसको बैक कर। फॉर एग्ज़ाम्पल A Dictionary of Hinduism by W.J. Johnson, Hinduism Beliefs and Practices by Jeanine Fowler जो हैं वो लिखती हैं कि it is a typical the primary मूर्ति or devotional image in Hindu temples dedicated to Shiva, also found in smaller shrines or as self-manifested natural objects। मतलब natural objects भी जो इस शेप के होते हैं उनको भी शिवलिंग कहा जा सकता है। It's too common अ नेचुरल शेप। आपको जाते जाते राह में हज़ार चीज़ें ऐसी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। फिर एक और जगह डांसिंग विद शिवा एक बुक है जिसमें कहा जाता है कि इट इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड विद इन अ डिस्क शेप प्लेटफॉर्म। डिस्क शेप प्लेटफॉर्म इंतहाई कॉमन है और आपको हर फाउंटेन में मिलेगा, वो शिवलिंग में भी मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मजाक किस तरह है? इसके शिवलिंग होने की जो वाहिद वजह इनके पास मिलती है, ये मस्जिदों में जो जाके ढूंढते हैं शिवलिंग्स को, वो वाहिद वजह ये मिलती है कि जी मुसलमानों ने मंदिर तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनाई हैं और इसलिए हर मस्जिद में कोई ना कोई शिवलिंग होगा। मुसलमानों को एंटी हिंदू डिपिक्ट करने की एक बहुत पावरफुल कैंपेन ऑलरेडी चल रही है इंडिया में, जिसके मुतालिक बताना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबको पता है और मुसलमानों को किस तरह एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो सबको पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम्स क्या वाकई एंटी हिंदू थे या इट वाज ऑल अ पॉलिटिकल प्लॉय। डॉक्टर राम पुनियानी जो है वो कहते हैं कि राजा जय सिंह जो थे सीनियर जनरल थे इन द आर्मी ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को डिपिक्ट किया जाता है कि कट्टर मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदुओं को बहुत कत्लेआम किया, बहुत मंदिर तोड़े। तो आप देख लें कि राजा जय सिंह जो थे वो औरंगज़ेब की आर्मी में सीनियर जनरल की पोजीशन पर थे, ठीक है। उसके अलावा काशी का विष्णुनाथ मंदिर तुड़वाया, ये कहा जाता है औरंगज़ेब के बारे में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर राम पुनियानी के ज़ुबान से कि वो कहते हैं आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी का जो मंदिर था उसको दान देते थे औरंगज़ेब। यूपी में भगवान कृष्णा के मंदिर को दान देते थे औरंगज़ेब। डॉक्टर बिशंबर नाथ पांडे जो हैं वो ही टॉक्स अबाउट ऑल द डोनेशंस औरंगज़ेब गेव टू मंदिर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें। फिर एंड पे मैं ये बात कहूँगा कि शिवलिंग का मजाक हम नहीं उड़ाते, आप खुद उड़ाते हैं, ठीक है। आपके सामने ये वीडियो पेश खिदमत है जिसमें ये ख़ुद इसको मजाक का एलिमेंट बना रहे हैं और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोग दूसरे मज़ाहिब के लोग इसको मजाक का एलिमेंट बनाते हैं। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब गजब गधे थोड़ी है जो ऐसा लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ शिवलिंग, शिवलिंग पड़ा हुआ था और वो पत्थर मिला, वो पत्थर। फिर अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ को जोड़ रही हैं शिवलिंग से, उसका इससे ताल्लुक़ क्या है? दोनों चीज़ों में दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन फिर भी कोई अगर उठ के ऐसी बकवास करता है तो लाजमी है कि वो इंतहाई पसमानदा और खन्नास जहनीत का मंबा है, जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत से भरे हुए दिमाग की निशानी है।